ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछली क्लास में टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉइड्स इन 3D, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो आइए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये दूसरे टाइप की मतलब नेक्स्ट टाइप की वॉइड्स इन 3D है। वॉइड्स इन 3D चल रहा है हमारा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं समझाऊंगा। और इसे ऑक्टाहेड्रल भी क्यों कहते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। तो इट्स अ 6 कोऑर्डिनेट वॉइड, और ये बात ध्यान रखिए कि जब भी वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, द साइज ऑफ द वॉइड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो आइए समझते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरह से फॉर्म होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होता है जब हम लोग जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लेयर्स ऑफ बॉल है। ठीक है, ये पहली लेयर है और ये प्रेजेंट है एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में इस तरह से। ठीक है, और इसके ऊपर एक आप सपोज करो ये दूसरी लेयर है। इस दूसरी लेयर में एक उल्टा ट्रायंगल, मतलब ये एक सीधा ट्रायंगल है और उसके ऊपर एक उल्टा ट्रायंगल आपने प्लेस कर दिया यहाँ पे इस तरह से। तो इनको जब आप प्लेस करोगे तो ये जो बीच में खाली जगह जनरेट हो रही है, इस खाली जगह को बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अगर हम लोग इसमें सिर्फ लैटिस पॉइंट्स बनाकर थोड़ा सा देखें, मतलब जैसे एक बार इसका, जैसे ये तो इसका साइड व्यू मान लीजिए हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू बोल सकते हैं या फिर इसे हम लोग फ्रंट व्यू भी कह सकते हैं कि सामने से देखेंगे तो ऐसा लगेगा। ठीक है, पहले मैं एक बार सारे फिगर्स बना देता हूँ फिर आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये 3 बॉल्स रखे हैं, उसके ऊपर से ये हमने 3 बॉल्स और रख दिए, तो ये बीच वाली जो खाली जगह है दैट विल बी कॉल्ड एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, इसी का अगर हम लोग टॉप व्यू बनाएं, मतलब ऊपर से इसको यहाँ से अगर देख रहे हो लटक के ऐसे यहाँ से ऑब्जर्व करो, तो वो टॉप व्यू कैसा लगेगा आपको भाई। टॉप व्यू विल बी समथिंग लाइक दिस, कि 3 बॉल्स एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में रखे हुए हैं। ठीक है, ये पहली लेयर के 3 बॉल्स हो गए और इनके ऊपर दूसरी लेयर के 3 बॉल्स एक उल्टा ट्रायंगल बना रहे हैं लाइक दिस। तो ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, और अब ये जो बीच में खाली जगह जनरेट हुई इस तरह की, आप देखिए जाके क्लोज पैकिंग में कई बार इस तरह का अरेंजमेंट आता था। ठीक है, तो ये रेड वाले जो हैं ये तीनों सेकेंड वाली लेयर के बॉल्स ऊपर से रखे हुए हैं और ब्लैक वाले जो हैं वो फर्स्ट लेयर के हैं। और ये बीच में जो खाली जगह जनरेट हो रही है, दिस वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो नेचुरली इसको 6 लोग बना रहे हैं और इस वजह से इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोल रहे हैं। अगर मैं कुछ और आपके साथ इससे रिलेटेड इमेजेस शेयर करूं, तो जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को विजुलाइज करने के लिए ये एक फिगर बहुत अच्छा हो सकता है। ये 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, हाँ, तो इस फिगर से भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। राइट, तो इसको आप इग्नोर करिए, ये जो चीज बनी हुई है इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए ये वही वाला बना हुआ है जो टॉप व्यू मैंने बनाया था। तो ये ब्लू बॉल्स जो है फर्स्ट लेयर के हैं। ठीक है, ये ब्लू बॉल्स एक सीधा ट्रायंगल बना रहे हैं और रेड वाले बॉल्स उनके ऊपर रखे हुए हैं जो एक उल्टा ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, और दिस इज द टॉप व्यू। राइट, और इसी को आप देख लीजिए फिर से, ये जो मैंने बनाया था फ्रंट व्यू ये वो है। तो ये ब्लू वाले 3 बॉल्स एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में है और उनके ऊपर एक उल्टा ट्रायंगल। तो अगर मैं सिर्फ लैटिस पॉइंट्स को बना दूं, ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये एक सीधा ट्रायंगल हो गया और उसके ऊपर से हमने एक उल्टा ट्रायंगल प्लेस कर दिया लाइक दिस। ठीक है, तो एक सीधा ट्रायंगल है फर्स्ट लेयर में, उल्टा ट्रायंगल है उसके ऊपर वाली लेयर में, और ये जो बीच में खाली जगह बची है दिस इज नोन एज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को का नाम ऑक्टाहेड्रल कहाँ से आया, इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला जाता है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बच्चों आप लोग सोच सकते हो SF6 की ज्योमेट्री से। तो आई एम श्योर आप सबने SF6 के बारे में पढ़ा होगा। तो SF6 का रेगुलर ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर होता है। ऑक्टाहेड्रन को विजुलाइज करने के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए एक ये पिक्चर तो आप ध्यान रखिए ही, है ना, कि एक सीधा ट्रायंगल उसके ऊपर उल्टा ट्रायंगल जिस तरह से मैंने समझाया है।
एक और इसका दूसरा विजुअलाइजेशन हो सकता है कि अगर इसी वॉइड को आप इस एंड से देखो, तो इस एंड से अगर ऑब्जर्व करो तो जैसे रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में क्या होता है भाई, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन इज अ स्क्वायर बाय पिरामिड, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये वाला बॉल, जैसे इसको, ये जो रेड वाला बॉल है इस पे फोकस करो, ये 1, ये पीछे वाला ब्लैक जो है 2, और ये वाला ब्लैक 3, और ये 4, तो ये चारों बॉल आपको एक स्क्वायर बनाते हुए नजर आएंगे, और एक बॉल उनके ऊपर रखा है, एक बॉल उनके नीचे रखा है। इस तरह से भी हम लोग एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे SF6 की ज्योमेट्री होती है ना, तो इट इज द सेम फिगर, मतलब इसीलिए इसको रेगुलर ऑक्टाहेड्रन बोल रहे हैं, क्योंकि ये 6 बॉल मिलकर के एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन बना रहे हैं। जैसे मैंने जो लैटिस वाला पॉइंट्स वाला सिर्फ फिगर बनाया था, वहां से ये बात और क्लियर हो जाएगी आपको। तो जैसे सपोज करिए कि भाई ये मेरा एक सीधा ट्रायंगल हो गया, और इसके ऊपर से एक हमने उल्टा ट्रायंगल लगा, तो अभी तो हम लोग ट्रायंगल के फॉर्म में सोच रहे हैं इसे, ठीक है। बट इसका नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ से पड़ा, ये बात अगर ध्यान से देखिए तो इस वाले बॉल को देखिएगा, है ना, जो मैं इस फिगर में जिन पॉइंट्स में बना रहा हूं उनको देखिएगा, ये वाला बॉल, ये वाला बॉल और ये वाला बॉल, ये चारों एक बना रहे होंगे स्क्वायर, ठीक है, दे आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर। और एक बॉल रखा है ऊपर और एक बॉल रखा है नीचे। तो जैसे SF6 की ज्योमेट्री होती है कि सल्फर होता है सेंटर पे, तो उस सल्फर को आप मान लीजिए कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, और 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं जो 4 कॉर्नर पे हैं, एक ऊपर है, एक और एक नीचे है, तो ये सब आपका SF6 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये भी एक विजुअलाइजेशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कि 4 बॉल्स रखे हुए हैं, मतलब एक और तरीका है उसको देखने का कि दे आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर, ठीक है। ये 4 बॉल्स हैं जो एक स्क्वायर के फॉर्म में पड़े हुए हैं, और एक बॉल पड़ा हुआ है उनके ऊपर लाइक दिस, ठीक है, ये एक पार्टिकल हो गया, और एक पार्टिकल जस्ट पीछे है, और ये बीच में जो खाली जगह जनरेट हो रही है, दिस वेकेंट स्पेस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो काफी सारे तरीकों से हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में अब समझ लिया है। और नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फिर से कि मैक्सिमम साइज इसमें पार्टिकल की क्या फिट आ सकती है। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो लेट अस ट्राई एंड कैलकुलेट कि व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल जो यहाँ पर फिट आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल जो फिट आ सकता है, बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम साइज हम लोग तब सोचते हैं जब बिगर पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट है, ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये 4 बॉल्स स्क्वायर के फॉर्म में रखे हुए हैं, राइट। तो इस तरह से आप बना लीजिए इसे, और इनके बीच वाली जो खाली जगह है वहां पर एक छोटा पार्टिकल आ गया, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक ऊपर रखा है, एक नीचे रखा है, इसलिए इस छोटे वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग 6 बोल रहे हैं, सो इट इज अ 6 कोऑर्डिनेट वॉइड, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम फिट के लिए देखिए, मैक्सिमम साइज परफेक्ट फिट वाली केस में हम लोग निकालते हैं हमेशा, ठीक है। सो वी कैलकुलेट फॉर द केस ऑफ परफेक्ट फिट। तो अब अगर इस वाले स्क्वायर को आप देखो ध्यान से, राइट, तो इसमें बहुत ही सिंपल हो गया भाई, इस स्क्वायर का साइड जो है वो 2 टाइम्स कैपिटल आर है, और ये इसका फेस डायगोनल हो गया स्क्वायर का, दिस इज द फेस डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ये आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, दिस इज द फेस डायगोनल। तो ये कितना हो गया भाई, दिस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड है 2r, राइट। तो ये हो जाएगा 2r, मतलब a रूट 2 होता है, तो ये 2r रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 2r अंडर रूट 2। इसकी वजह से क्या होगा भाई, दिस 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, एंड फ्रॉम हियर वी गेट स्मॉल r इज इक्वल्स टू r कैपिटल R, इसको उधर ले जाइए, तो ब्रैकेट में बन जाएगा रूट 2 माइनस 1, और रूट 2 इज इक्वल्स टू 1.414। So small r is equals to 0.414 times of capital R आ जाएगा। This is the perfect fit वाली condition. If small r is more than this, तो फिर ऐसे केस में लैटिस का एक्सपेंशन या डिस्टॉर्शन जो भी आप कहें वो हो जाएगा। बट उससे
फायदा ही होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एफसीसी में लोकेटेड कहाँ होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू z। तो एफसीसी का z 4 होता है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 हो जाएंगे इन एफसीसी। इस बात को भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जा सकता है, किसी किताब में नहीं होता, बट मैं आपको आगे चल के बता दूंगा ये चीज, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग आप इसको ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होते हैं एफसीसी के अंदर, फर्स्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है कि ये 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर हैं। तो इसका जवाब है कि सबसे पहला 1 octahedral void is completely within the unit cell. 1 octahedral void is completely within unit cell. एक octahedral void तो completely within unit cell होता है। कहां पर होता है? at body center होता है, ठीक है। एफसीसी में जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं, जो लैटिस पॉइंट्स हैं, बिगर पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट एट द बॉडी सेंटर, फेस सेंटर पे, ये बात ध्यान रखना। बॉडी सेंटर पर वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रही है। ये बात अगर तुम फर्स्ट क्लास याद करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है कि कैसे वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो एक एफसीसी बना लेते हैं जल्दी से। एफसीसी के सारे फेस सेंटर जो है वो मिल करके एक बॉडी सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट करें। बहुत सिंपल है ऐसे विजुलाइज करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो ये वाला फेस सेंटर पीछे वाला फेस सेंटर है, पीछे वाला जो फेस है उसका सेंटर है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस सेंटर है, ये सामने वाला फेस सेंटर है, और ये राइट हैंड साइड वाला फेस सेंटर है। इन चारों को ज्वाइन कर दो तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि भैया ये एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ऊपर वाला फेस का सेंटर ये इसके ऊपर रखा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, ये बात समझ में आई। और नीचे वाला फेस का सेंटर ये इसके नीचे रखा हुआ है। तो बस बन गया ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, इसी को तो कहते हैं, ठीक है। तो चारों फेस सेंटर्स, इन चारों ने ज्वाइन होकर एक स्क्वायर बना दिया। एक ऊपर का फेस सेंटर रखा हुआ है और एक नीचे का फेस सेंटर रखा। तो इन सब ने मिल करके एक बॉडी सेंटर पर बनाया एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे बनी है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंप्लीटली विद इन द यूनिट सेल, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग एक और फिगर देखें तो देखिए इस फिगर से आपको ये चीज और क्लियर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला भी देखिएगा खाली, राइट हैंड साइड वाला नहीं। तो देखिए ये हो गया फेस सेंटर, ये हो गया फेस सेंटर, ये हो गया फेस सेंटर, ये सब फेस सेंटर है। देखिए ये सामने वाला फेस सेंटर, पीछे वाला फेस सेंटर, और ये नीचे वाला फेस सेंटर, ठीक है। तो बस इन सब फेस सेंटर्स फोकस करिए, बाकी सारे आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे। ध्यान से देखिए फिगर को, और इसको अगर थोड़ा सा हम लोग जूम कर दें तो शायद और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। एक मिनट। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो इससे हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है, राइट, कि ये सारे जो है वो कॉर्नर्स वाले हो गए, मतलब सॉरी ये सारे फेस सेंटर हो गए। और यहाँ पर बॉडी सेंटर पर जो जगह है, दिस विल गिव राइज टू 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने यहाँ पर जनरेट करी। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बाकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में। तो अभी रिमेनिंग 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और हैं, ठीक है। देयर आर रिमेनिंग 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट। तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और रिमेनिंग है। तो ये तीनों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं दे आर शेयर्ड, ठीक है, ये शेयर्ड होते हैं। और बेसिकली हर एज के सेंटर पे, है ना, मतलब ऐसे बोला जाए, एज सेंटर ऑफ एवरी एज इन एफसीसी, एज सेंटर ऑफ एवरी एज, एज सेंटर ऑफ एवरी एज इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हर एज का जो एज सेंटर है वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, आइए समझते हैं। तो फिर से एक एफसीसी बना लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए ये एक क्यूब हो गया, ठीक है। एज के सेंटर पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है। आपको क्या देखना है? स्क्वायर देखना है, और उस स्क्वायर के ऊपर एक और नीचे, दिस विल गिव राइज टू अ
रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। तो कैसे बन रही है, बहुत ही सिंपल है ये भी। तो जैसे सपोज करिए एक ये वाला कॉर्नर होगा, यहाँ पे पार्टिकल है। अच्छा, फिर इसके बाद एक ये वाला कॉर्नर होगा, यहाँ पार्टिकल है। एक इस वाले फेस का सेंटर होगा, ओके, और एक, माय डियर स्टूडेंट्स, इस बगल वाले फेस का सेंटर होगा। तो बगल वाले फेस को मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, बट सिर्फ इतना बना रहा हूँ। तो इन चारों को जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये चारों मिल करके क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं ये चारों, ठीक है। और फिर इस स्क्वायर के ऊपर और नीचे सोचना है। तो आई होप इतना बनाते तुम्हें समझ में आने लग गया होगा अभी, है ना। तो इस स्क्वायर के नीचे होगा इस राइट हैंड साइड वाले फेस का सेंटर, और ऊपर होगा इस ऊपर वाला, ये वाला जो फेस है, इसके फेस का सेंटर। तो ये सब मिल करके फॉर्म कर रहे हैं अगेन अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। दिस इज अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन जो ये बना रहे हैं, एंड दिस विल गिव राइज टू एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द सेंटर ऑफ द एज। अच्छा, अभी जो एज का सेंटर है, कोई भी एज जो है वो 4 क्यूब्स के साथ शेयर्ड होती है। किसी भी एज के बारे में अगर हम लोग बात करें, मैंने शुरू में भी बताया हुआ ये बात कि एज जो है वो 4 लोगों के साथ शेयर्ड है। कोई भी एज ले लो, है ना। तो जैसे मान लो इस वाली एज को ले लो, ये वाली एज पे फोकस करो, तो एक ये वाला क्यूब हो गया, एक बगल वाला क्यूब होगा, एक पीछे वाला क्यूब होगा, एक उसके बगल में क्यूब होगा। तो ये एज 4 क्यूब के साथ कॉमन होगी। इसलिए एज पे अगर कभी भी कोई चीज आती है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है, ठीक है। तो ये वॉइड तो है, बट पूरी की पूरी इसी यूनिट सेल की वॉइड नहीं है, ये 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर्ड है। तो इस यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हुआ, ओके। और इस तरह से टोटल कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं। क्यूब में 12 एजेस होती हैं, तो ये इफेक्टिवली 3 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये 3 हो जाएगा। सो देयर आर 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो शेयर्ड हैं हर एज के सेंटर पे। अच्छा, फिर आता है इनका लैटिस रिलेशन। तो लैटिस रिलेशन बहुत ही सिंपल है इस केस में, ठीक है। लैटिस रिलेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। लैटिस रिलेशन विल बी इक्वल्स टू, देखिए एज के सेंटर पर है, दिस इज द स्मॉलर पार्टिकल, यहाँ पे छोटा पार्टिकल आएगा, कटायन आएगा जनरली, और यहाँ पर बिगर पार्टिकल आएगा, अनायन आएगा, ठीक है। एंड अनायन और कटायन के बीच में कॉन्टैक्ट इज नेवर ब्रोकन। anion anion contact, cation contact can be broken, but anion cation contact is never broken. तो यहाँ पर स्मॉल आर है, यहाँ पर कुछ इस तरह से सोच लो, एक कैपिटल आर आ गया, यहाँ पे स्मॉल आर आ गया। तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये एज का सेंटर है। किसी भी एज के सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, a/2 होगा। तो यहाँ पर जो लैटिस रिलेशन बनता है, जैसे वहां पर a√3/4 बना था, यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू a/2, ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है। दिस इज ऑलवेज वैलिड। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू a/2 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा रिलेशन हो गया। अच्छा, तुम बॉडी सेंटर वाले से सोचोगे तब भी यही सेम ही आएगा। भाई यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल है और यहाँ पे बिगर पार्टिकल है, तो ये टच तो कर ही रहे ना, बिगर और स्मॉलर तो टच कर रहे हैं। तो जो बॉडी का सेंटर है वो फेस के सेंटर से कितनी दूरी पे होगा, a/2 पे होगा। भाई ये पूरी लंबाई a है, तो ये a/2 होगी। तो यहां से सोचोगे तब भी वही आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू a/2, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन हो गया। और बस फिर क्या, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड शेयर्ड होते हैं और हर एज के सेंटर पर हैं, और एक जो है वो बॉडी सेंटर पे है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी, ठीक है। तो देखिए इस वाले फिगर से भी हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं कि एज के सेंटर पर क्यों है। देखिए ये एक फेस का सेंटर आपको नजर आ रहा है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो बनाया गया है, ये सामने, ये वाला जो है, हाँ, ये सामने वाले फेस का सेंटर है और ये पीछे वाले फेस का सेंटर है, ठीक है। और ये एक राइट हैंड साइड वाले फेस का सेंटर है। तो हर एज के सेंटर, मतलब ये जो सामने की ओर आपके आ रहा है, ये फेस आगे की ओर निकल के आ रहा है, और ये जो है पीछे की ओर जा रहा है। तो हर एज के सेंटर पे आपको इस तरह से एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाएगी। उस फिगर से और क्लियर होता है। अच्छा, एक चीज मैं चाहूंगा जो आप लोग ध्यान रखें
इसको आगे एक दो जगह पे मैं यूज करूंगा कि जो बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है वो बनाने वाले कौन लोग हैं। जो बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो रही है उसको बनाने वाले पार्टिकल्स कौन से हैं, ठीक है। इसी फिगर समझते हैं। तो बॉडी सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इट इज फॉर्म्ड बाय ऑल 6 फेस सेंटर्स। अभी इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है ये नहीं समझ में आएगी, आगे चल के समझ में आएगी, ठीक है। ऑल 6 फेस सेंटर्स हैं बॉडी सेंटर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ऑल 6 फेस सेंटर्स हैं। और जो एच सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें 4 फेस सेंटर हैं, लेकिन 2 मतलब 6 लोग मिलते हैं तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है ना। तो बॉडी सेंटर पे तो सारे के सारे फेस सेंटर ने बना दिया, 4 इधर वाले प्लेन वाले, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन जो एच के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हुई उसको बनाने वाला ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, ये ऊपर वाला फेस सेंटर है, नीचे वाला फेस सेंटर है, ये सामने वाला कॉर्नर, ये मतलब ये कॉर्नर और कॉर्नर। तो 4 फेस सेंटर है लेकिन 2 उसमें कॉर्नर है। अगेन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, वी विल स्टडी इट लेटर, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आइए जल्दी से अब हम लोग थोड़ा सा लोकेशन ऑफ वॉइड्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होगी कि वॉइड्स टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ये एक एफसीसी यूनिट सेल है, ओके, दिस इज एन एफसीसी यूनिट सेल, राइट। और इस एफसीसी यूनिट सेल में हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क कर लेते हैं। सो लेट अस से दिस कोऑर्डिनेट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, this is the y coordinate, okay, and this is the z coordinate। ये x y z कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर दिए। अच्छा, ऑब्वियसली अगर ये x y z कोऑर्डिनेट है तो ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0, 0, ओके। अच्छा, नाउ ये एफसीसी है, मान लीजिए दिस इज एफसीसी यूनिट सेल, ओके, एफसीसी यूनिट सेल है। तो इस एफसीसी का क्यूब है ये, तो इसका जो एज लेंथ है वो a के बराबर है। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम लोगों को निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ टीवी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टीवी नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। पहले ओवी से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओवी नियरेस्ट, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट टू ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओवी नियरेस्ट एंड फारदेस्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से सबसे पास और सबसे दूर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं इसी यूनिट सेल के अंदर, दूसरे यूनिट सेल में नहीं जाना है, इसी यूनिट सेल के अंदर जो नियरेस्ट और फारदेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये चीज निकालना है। और हमको निकालना है फिर सेम चीज हमें निकालना है टेट्राहेड्रल के लिए, कोऑर्डिनेट्स। एंड रिमेंबर यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल द डिस्टेंस, यू आर सपोज्ड टू टेल द कोऑर्डिनेट्स। सो कोऑर्डिनेट्स बताने एक्स वाई जेड करके, है ना, दूरी नहीं बता देना। nearest and farthest to origin, nearest and farthest to origin, ये काम हमें करना है। तो इस पे आप थोड़ी देर सोचिए और फिर हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो नियरेस्ट एंड फारदेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात करना है। तो देखो बच्चों, ये ओरिजिन है तुम्हारा, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिन। तो इसके सबसे पास में कौन सी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी? सबसे भाई हर एज के सेंटर पर है ना, और बॉडी के सेंटर पे, तो सबसे पास में एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, तीनों सेम ही डिस्टेंस पर है इसके। मतलब समझ रहे हो, एक ये वाला वॉइड हो गया यहाँ पर, एक इस वाले लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ इसके एज सेंटर पे, और एक इसके एज सेंटर पे, ये तीनों नियरेस्ट हो गए। तो इनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नियरेस्ट, नियरेस्ट ओवी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट ओवी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा दिस डिस्टेंस विल बी a by 2। सो x एक्सिस का पॉइंट है तो बाकी कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो a by 2, 0, 0। और एक और हो जाएगा 0, a by 2, 0। और एक और हो जाएगा 0, 0, a by 2। ये तीनों नियरेस्ट हो गए, these three will be nearest, ये सेम डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद फारदेस्ट के बारे में अगर बात करें तो इस ओरिजिन से इस यूनिट सेल के अंदर सबसे दूर जो होंगे
वो 3 होंगे। एक तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x के अलोंग चले a, y के अलोंग चले a और z के अलोंग आए a/2, ठीक है। x के अलोंग गए थे a, y के अलोंग फिर से गए a और z के अलोंग आए a/2। तो एक ये वाली वॉइड होगी, ठीक है, अगर फारदेस्ट के बारे में हम लोग बात करें, राइट। तो लेट अस डिस्कस अबाउट फारदेस्ट ओवी, ठीक है। तो फारदेस्ट ओवी हो जाएंगे, ये भी 3 होंगे। 3 आपको समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे। एक तो ये वाला हो गया, भाई तुम ए और a/2 करना है तुम्हें, तो एक बार वो a/2 z को दिया, एक बार वो a/2 तुम x को दे दो, ये वाला ले लो, ठीक है। तो y के अलोंग चलो a, z के अलोंग चलो a और x के अलोंग चलो a/2, ठीक है। और एक ये वाला वॉइड ले लो इस एज के सेंटर पे, मतलब z के अलोंग चलो a, x के अलोंग चलो a और y के अलोंग चलो a/2। तो ये जो 3 मैंने ग्रीन से एज सेंटर्स बनाए हैं, दे विल बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और इनके तीनों के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,a,a/2 एक का हो गया, और a,a/2, ये दूसरे का हो गया, और a/2, a, ये तीसरे का हो गया। तो ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए फारदेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। तो देखो बच्चों ये ओरिजिन है, तो आई होप आप विजुलाइज कर पा रहे होगे इस बॉडी डायगोनल को, ये बॉडी डायगोनल सबको दिख रहा होगा। तो इस बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पड़ेंगे, ओके। तो ये वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड है जो जस्ट बगल में है, वो होगा नियरेस्ट, और जो इस कॉर्नर के अलोंग है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी फारदेस्ट, ठीक है। ये सबसे पास होगा, बाकी सब जो है मतलब और अलग अलग डिस्टेंस पे। तो नियरेस्ट इस बार एक ही मिलेगा और फारदेस्ट भी एक ही मिलेगा, ठीक है। और ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो a√3/4 है ना। डिस्टेंस नहीं बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो तुम जरा इस ए बी वाली लाइन को देखो, इस ए बी वाली लाइन को अगर मैं अलग से बना दूं, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो इस ए बी वाली लाइन को अगर मैं अलग से बना दूं, तो ए बी वाली जो लाइन है, ए का कोऑर्डिनेट है 0,0,0 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है a,a,a। अब इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम जानते होगे, ठीक है, वो हो जाएगा a/2, 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 ठीक है। और अब ये है बॉडी सेंटर, ठीक है, दिस इज द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, ओके। और अब इस लाइन सेगमेंट के हाफ में बीच में मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर होता है, ये है एनटीवी, नियरेस्ट टीवी। और इस वाले लाइन सेगमेंट का इस आधे का जो आधा है वो है एफ टीवी, यानी कि फारदेस्ट टीवी। सो एन टीवी के लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, फिर से इसको डिवाइड करिए 2 हिस्सों में। सो इट विल बी a/4, a/4, a/4। नियरेस्ट टीवी के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। और एफ टीवी के बारे में अगर बात करें, फारदेस्ट टीवी के बारे में, सो a/2 और a का हाफ लेना है, सो a plus a/2 upon 2, so that will be 3a/4, 3a/4, 3a/4। ये फारदेस्ट टीवी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि इन एफसीसी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, find the distance between two consecutive TB, consecutive, जो भी क्यूटिव देख लेना है ना, consecutive TB, consecutive मतलब जस्ट अगल बगल, एंड alternate TB, ठीक है, alternate TB। एफसीसी में 2 consecutive और 2 alternate टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो भैया एक एफसीसी यूनिट सेल बनाते हैं फटाफट, जल्दी से, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाई हो रही है। देखो ये एफसीसी यूनिट सेल हो गया तुम्हारा, राइट। चलो
अब इसमें कॉन्जिक्यूटिव टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है समझो पहले। देखो हर कॉर्नर, जैसे कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर और ऑल्टरनेट कॉर्नर था ना, वैसे ही तो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये यहाँ पे एक मिनी क्यूब सोचो, उसका बॉडी सेंटर, और यहाँ पर इस कॉर्नर के बगल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये दोनों जो मैंने बनाए हैं, ये हैं कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, और ये एक के ऊपर एक होंगे, जैसे यहाँ मिनी क्यूब एक होगा उसका बॉडी सेंटर, यहाँ मिनी क्यूब एक होगा उसका बॉडी सेंटर। तो ये बेटा नीचे से a/4 ऊपर, मतलब ऊपर a/4 होगा, और ये ऊपर से a/4 नीचे की तरफ होगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये टेट्राहेड्रॉइड थोड़ा सा उठा हुआ है ना, तो ये यहाँ मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे है। तो मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर जो है वो a/4 ऊपर होगा, और ये यहाँ पे जो मिनी क्यूब बनाया उसका बॉडी सेंटर है, तो ये a/4 नीचे होगा। तो इन दोनों के बीच का, ऊपर से a/4 कट गया, नीचे से टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, तो ऊपर से a/4 कट गया, नीचे से a/4 कट गया, तो बीच में जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा, a/2 के बराबर बचेगा। ठीक है, तो बस हो गई बात, इतनी सी है। अच्छा, फिर ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट का मतलब ये हो गया, फिर से फिगर बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ऑल्टरनेट का मतलब हो गया कि ये तुम्हारा एक एफसीसी है। ठीक है, दिस इज योर एफसीसी, और तुम जैसे कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर और ऑल्टरनेट कॉर्नर लेते थे ना, तो उसी तरह से अब लो, अब मान लो ये कॉर्नर ले लिए, ये कॉर्नर ले लिए, अब इस कॉर्नर के बगल का टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये कॉर्नर ऑल्टरनेट, और इसके बगल का टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, सोचो जरा, हाउ मच विल दिस डिस्टेंस बी। देखो ये पूरी लंबाई a√2 है, मतलब इस तरह से तुम्हें सोचना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, जैसे ये, मतलब ये एक क्यूब हो गया मान लो, तो एक एक उसका कॉर्नर ये है, दूसरा मतलब उसके डायगोनल में सोचना है तुम्हें। तो a√3/4 इधर और a√3/4 इधर। ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रही है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो ये वाली लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, बेसिकली ये मिनी क्यूब्स के बॉडी सेंटर है। तो देखो ये पूरी लंबाई है a√2, तो इस a√2 का तुम हाफ कर दो, क्योंकि जितना इधर से कटा है उतना इधर से भी कटा है, सब इक्वली कट रहा है सारा का सारा। ठीक है, तो दिस विल बी a√2 का आधा, तो a√2 का आधा विल बी a/√2। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा समझाता हूं, देखो दूसरे तरीके से समझो इस बात को। ठीक है, मैंने क्या बनाया कि भाई ये मान लीजिए आपके पास एक एफसीसी यूनिट सेल है। ठीक है, और इस एफसीसी यूनिट सेल में हमको ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब कि एक ये कॉर्नर लो और एक ये कॉर्नर लो। ठीक है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, ये दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक दूसरे के आमने सामने पड़ेंगे ना बेटा। बस अब ये पूरी दूरी जो है, दिस इज a√2, ये पूरी दूरी a√2 है, और ये मिनी क्यूब्स के बॉडी सेंटर है। तो ये इस वाले मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है, ये इस वाले मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर है। तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस यहाँ से कटेगा, ये सब बराबर बराबर हो जाएगा सारा का सारा, और ये जो दूरी है ये a√2 का हाफ होगी, विच विल बी इक्वल्स टू a√2/2। तो ये आ जाएगा a/√2, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जिससे लोकेशन ऑफ वॉइड्स और क्लियर होगा। क्वेश्चन है, इन एफसीसी यूनिट सेल, इन एफसीसी यूनिट सेल A atoms form lattice। A atoms lattice बना रहे, मतलब सारे के सारे कॉर्नर पे हैं और सारे के सारे फेस सेंटर पे हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट A के एटम्स। B एटम्स जो हैं, दे ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। C एटम्स जो हैं, दे ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो क्वेश्चन है, फाइंड फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फाइंड फॉर्मूला। तो फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो ए एटम्स
लैटिस बना रहे हैं तो एफसीसी बना रहे हैं, तो एफसीसी बना रहे हैं तो सारे कॉर्नर्स पे हो गए 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर पे हो गए 6 इंटू 1/2, तो ये आ गया 4। अच्छा, बी के एटम्स कहाँ हैं? सारे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 2 इंटू जेड, 8 होते हैं, तो 8 हो गए। सी के एटम्स कहाँ हैं? सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो सी के एटम 4 हो गए, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जेड के बराबर होते हैं। तो A4 B8 C4 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे AB2C आ जाएगा। A4 B8 C4 इट विल बी AB2C, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि इसी स्ट्रक्चर में इफ ऑल atoms from one of the बॉडी डायगोनल, किसी भी एक बॉडी डायगोनल को पकड़िए और उस पे जो भी एटम्स हैं, इफ ऑल एटम्स फ्रॉम वन ऑफ द बॉडी डायगोनल आर रिमूव, उनको हटा दीजिए, देन फाइंड फॉर्मूला। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इफ ऑल एटम्स फ्रॉम वन ऑफ द बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, देन फाइंड फॉर्मूला। तो इसमें कैसे सोचेंगे? देखिए, ओरिजिनली ए था 4, बी था 8 और सी था 4। दिस वाज द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, क्योंकि ए वाज फॉर्मिंग एफसीसी, बी वाज प्रेजेंट इन all what tetrahedral voids and C was present in all octahedral voids. Now what we have done is that we have removed all atoms from a body diagonal. तो किसी एक बॉडी डायगोनल को आप पकड़िए और उससे सारे एटम्स को रिमूव कर दीजिए। तो रिमूव करने के बाद अब क्या कहानी बनेगी, ये सोचना है आपको। तो ये वाली बॉडी डायगोनल मैं ले लेता हूं, मान लो, ठीक है, दिस इज माय बॉडी डायगोनल। अब सोचो कि इस बॉडी डायगोनल से क्या क्या रिमूव हो जाएगा, क्या क्या पड़ेगा इस बॉडी डायगोनल पे, कहां कहां पे क्या क्या पड़ेगा, यही दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। तो पहले तो भाई कॉर्नर पर 2 मुझे ए मिल जाएगा, बॉडी डायगोनल कॉर्नर से होके गुजरेगी, तो यहाँ जो हरा वाला क्रॉस है ये ए को दिखा रहा है, तो कॉर्नर से ए रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर और फर्दर हम लोग बात करें तो बॉडी डायगोनल बॉडी के सेंटर से गुजरेगी, तो यहाँ से जो है वो ये ब्लू वाला बक्सा जो है ये सी को दिखा रहा है, यहाँ से सी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ना, तो सी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो बॉडी सेंटर से रिमूव हो जाएगा। और बॉडी डायगोनल के अलोंग कॉर्नर के बगल में A√3/4 की दूरी पर, ठीक है, फिर से सुनिए, बॉडी डायगोनल के अलोंग कॉर्नर के बगल में A√3/4 की दूरी पर यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो ये जो ब्राउन कलर, जो भी कलर है ना, इससे जो है वो बी रिमूव हो जाएगा। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पड़ेंगी इस बॉडी डायगोनल के लोग, तो यहां से रिमूव हो जाएगा बी, ठीक है। तो अब 2 तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को अप्रोच करने के। एक तो ये कि आप सोचो कि ए कहां कहां बचा हुआ है, इस तरह सोचो, या फिर ये देख लो कि ए कितना रिमूव हो गया, क्योंकि ओरिजिनली तो 4 था, ठीक है। तो मुझे ये दूसरा वाला तरीका ज्यादा आसान लगता है, तो मैं इसी तरह से क्वेश्चन को करना पसंद करता हूँ कि अब मैं फिर दिमाग लगाऊं कि कितने कॉर्नर पे है, 2 कॉर्नर से हट गया, इतना सब सोचने की क्या जरूरत है भाई। 4 था और 2 कॉर्नर से हटा है, 2 कॉर्नर का योगदान होता है 1/8, तो ये आ गया 4 माइनस 1/4, तो ये आ गया 15/4। तो इफेक्टिवली ए अभी 15/4, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बात किया जाए, अगर लेट अस से वी टॉक अबाउट व्हाट, वी टॉक अबाउट बी। बी वाज प्रेजेंट वेयर? बी वाज प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके। तो बी इस बॉडी डायगोनल के अलोंग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड से यहाँ से रिमूव हुआ है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो पूरी पूरी यूनिट सेल के अंदर ही होती, कोई शेयर वेयर होती नहीं है। तो बी 2 रिमूव हुआ है, तो पहले बी था 8, अभी 2 रिमूव हो गया, तो बचा हुआ है 6, ओके, 100% कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड एज फार एज सी इज कंसर्न, तो सी सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था, 4 था, और बॉडी सेंटर से रिमूव हुआ है, और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो 4 माइनस 1, तो ये 3 हो गया। तो फॉर्मूला अभी अगर लिखा जाए, तो नेक्स्ट पेज पे फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें, तो ए विल बी 15/4 एंड बी आई थिंक 6 था, एक बार चेक कर लेते हैं, बी वॉज 6 एंड सी वॉज 3, हाँ, बी 6 और सी 3 हो जाएगा। अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A15, फॉर्मूला हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, A15
B24 और C12, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद 3 कॉमन ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा A5 B8 एंड C4, दिस विल बी द फॉर्मूला, ओके। चलिए, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अभी और भी पार्ट्स हैं इसके। चलिए, तो थर्ड पार्ट हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 इज कि एफसीसी यूनिट सेल बना हुआ है, ठीक है। और इस बार हम लोगों ने, ठीक है, दिस इज एफसीसी यूनिट सेल, ए बी सी जहां जहां पर है वहीं पर है। और इस बार हमने क्या किया कि ये जो शेडेड प्लेन है, जिस प्लेन को मैं शेड करने जा रहा हूं, ठीक है, तो आई होप आप इस प्लेन को समझ गए होंगे। ये जो डायगनली काटता हुआ प्लेन है, तो इस प्लेन से, इस शेडेड प्लेन में जितने एटम्स थे, ऑल एटम्स फ्रॉम दिस प्लेन आर रिमूव्ड, ऑल एटम्स आर रिमूव्ड, ठीक है। तो इस शेडेड प्लेन से हमने सभी एटम्स को रिमूव कर दिया। तो अब आपको सोचना है कि अब इस केस में फॉर्मूला क्या हो गया। अच्छा, ये रिमूव हमने ओरिजिनल वाले से किया, ऐसा नहीं सोच लेना कि 1 था फिर उससे रिमूव करके 2 आ गया, अब 2 के बाद फिर इस 2 में से रिमूव करें, नहीं। ओरिजिनल जो फर्स्ट केस दिया था उसमें से अगर मैं इस शेडेड प्लेन में से सभी एटम्स को रिमूव कर दूं, तो फाइंड न्यू फॉर्मूला करना है। नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको आप लोग दिमाग लगाइए, थोड़ा अटेम्प्ट करिए, और फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सोचते हैं कि इस प्लेन के अलोंग से क्या क्या एटम्स रिमूव होंगे। तो ए से बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ए लैटिस बना रहा था, तो ओरिजिनली जो ए था वो 4 था, ओके। अब ए वॉज फॉर्मिंग द लैटिस, सो इफ ए वॉज फॉर्मिंग द लैटिस, तो कहाँ कहाँ पे था भाई ए? इस कॉर्नर पे था, इस कॉर्नर पे था, इस कॉर्नर पे था, इस कॉर्नर पे था, इस फेस के सेंटर पे था, और इस फेस के सेंटर पे था। ये जो ग्रीन वाले मैंने बनाए, ये ए रिमूव हो गए इस प्लेन के अलोंग, ठीक है। तो अभी इफेक्टिवली ए कितने बचे? ओरिजिनली ए 4 थे और रिमूव हुए हैं 2 फेस सेंटर से। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, और 4 कॉर्नर से कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 फेस सेंटर से और 4 कॉर्नर से, ये ए रिमूव हुआ है, ओरिजिनली ए 4 था, ओके। चलिए, नेक्स्ट लेट अस कम टू बी। तो बी इस कॉर्नर के बगल में, जो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है वहां से रिमूव होगा, यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वहां से रिमूव होगा, इधर वाली टेट्राहेड्रल वॉइड से जाएगा, और इधर वाली टेट्राहेड्रल वॉइड से जाएगा। तो ये जो मैंने ब्लू बनाया, ये इस कॉर्नर पे सब A√3/4 A√3/4 A√4 टेट्राहेड्रल वॉइड से बी चला जाएगा। तो बी पहले था 4, सॉरी बी पहले था 8 सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में, और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड से 4 चला गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो पूरी पूरी अंदर ही होती है, तो ये 4 हो जाएगा। इसको भी निकाल लो, दिस विल बी 3 माइनस, ये हो गया 1, तो 4 - 1 3, और 3 - 1/2 ये हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 5/2 आ जाएगा। और फाइनली अब हम लोग लास्टली आ जाते हैं किस पर? सी पर आ जाते हैं। तो सी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो सी कहाँ कहाँ से जाएगा भाई? देखिए, सी जाएगा, अब इसमें एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चों ने शायद करी हो, कि खाली बॉडी सेंटर वाला सी जोड़ा होगा, लेकिन सिर्फ बॉडी सेंटर से सी नहीं जाएगा, इस एज के सेंटर से भी सी जाएगा, और इस एज के सेंटर से भी सी जाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर के साथ साथ एज के सेंटर पर भी होती है, ठीक है। तो सी गया, पहले सी था 4, अभी गया एक बॉडी सेंटर से, ठीक है। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो 1 हो गया, और 2 एज के सेंटर से गया। तो 2 एज के सेंटर से गया, तो -2 × 1/4 हो गया ये। तो ये आ गया 3 - 1/2, सो दिस इज हाउ मच? 5/2। तो आंसर हमारा आ रहा है A5 B8 और C5, ये C5 ये फॉर्मूला हो जाएगा, A5 B8 एंड C5। चलिए, फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि फिर से हमारे पास FCC यूनिट सेल है, ठीक है, वही सेम यूनिट सेल जिसमें A B और C
आपको मालूम है कहाँ कहाँ पे है। A is forming the lattice, B is present in all tetrahedral voids and C is present in all octahedral voids। तो ये वही FCC लैटिस है। और इस बार हम लोगों ने क्या किया कि ये जो बीच से काटने वाला प्लेन है ना, जो इसको बीच से बाइसेक्ट कर रहा है इस क्यूब को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में, बीच से जो काट रहा है ये वाला प्लेन, सो इस प्लेन में पड़ने वाले ऑल एटम्स रिमूव। सो इस प्लेन में पड़ने वाले ऑल एटम्स आर रिमूव। तो अब आप बताओ कि फॉर्मूला क्या होगा। ऑल एटम्स आर रिमूव, फाइंड फॉर्मूला। तो अब नया वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। इस प्लेन में पड़ने वाले सभी एटम्स को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। चलिए इसको सोचिए जल्दी से, फिर अटेम्प्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ से एटम रिमूव होंगे। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए बना रहा था लैटिस, तो ए लैटिस अगर बना रहा था तो इस फेस के सेंटर से चला जाएगा, सामने वाले फेस के सेंटर से चला जाएगा, राइट हैंड साइड वाले फेस के सेंटर से चला जाएगा और पीछे वाले फेस के सेंटर चला जाएगा। तो 4 फेस सेंटर से ए चला गया। तो ए इफेक्टिवली 4 था, लेकिन 4 फेस सेंटर से चला गया। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो ए अभी 2 बचा। अच्छा, देन इफ वी टॉक अबाउट बी, तो बी नहीं जाएगा, क्योंकि बी तो यहाँ पर होता है ना भाई, ऊपर मिनी क्यूब का बॉडी सेंटर होता है। तो बी इस प्लेन के ऊपर और नीचे होगा, इस प्लेन में एक भी बी नहीं पड़ेगा। तो बी विल बी 8 और 0 रिमूव, तो 8 ही रहेगा। और सी के बारे में अगर बात करें तो इस प्लेन में सी कहाँ कहाँ पड़ेंगे। सी इसमें पड़ेंगे बच्चों, एक तो पड़ेगा बॉडी सेंटर पे, ये वाला सी चला जाएगा बॉडी सेंटर वाला। और फिर उसके बाद हर एज के सेंटर पे, हर एज के सेंटर पर भी एक एक सी होगा। ठीक है, तो सी इफेक्टिवली पहले 4 था, एक बॉडी सेंटर से गया और 4 एज के सेंटर से गए। एच के सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो ये इफेक्टिवली 2 आ गया। तो A2 B8 C2, तो AB4C, दिस विल बी द इफेक्टिव फॉर्मूला, AB4C। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने से फायदा ये होता है कि लोकेशन ऑफ वॉइड्स है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर है, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो काफी मेजर पोर्शन हमारा वॉइड्स का खत्म हो चुका है। अब लास्ट में हमको एक छोटी सी वॉइड के बारे में और पढ़ना है, क्यूबिकल वॉइड, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।